नवीन यादव जी के पास में चलती हूँ। नवीन यादव जी को लाइए। अब सर देखिए, सवाल तो ये है ना, आप लोग तो साथ हैं, अवधेश प्रसाद महान साहब दिखाई दे रहे हैं, दान पेटी जो है वहां रखी गई है, पप्पू यादव को भले ही आप लोग दरकिनार कर दे कि भाई वो उनका मसला है, निर्दलीय सांसद चुने गए हैं, उससे क्या मतलब है, कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं और इलेक्शन भी है, उसी के इर्द गिर्द घूमेंगे आप लोग। नवीन यादव जी। सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार, साथी लोगों को भी और दर्शकों को भी। मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, ये सनातन का अपमान कैसे हो जाता है। कोई एक व्यक्ति विशेष या कोई एक संगठन जिसको मंचन के द्वारा बताया जाता है कि ये लोग जो है चोरी में शामिल हैं और लेके भाग रहे थे, वो एक मंचन है, वो किसी विशेष किसी को नहीं बताया गया। वो ये चीज दिखाई गई है कि हम विपक्ष के लोग हैं, हमको किसी न किसी तरह वो चीजें दिखानी पड़ेंगी जनता को कि किस देश में, और बीएचपी के लोग पूरा मंदिर को देख रेख कर रहे हैं, जिनके देख रेख में पूरी चोरी हुई है, और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जो दूध का दूध, पानी का पानी, क्या आपके पास कोई लिस्ट आई हो तो हमें दे दो 10-15 दिन में कि हाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। जब वो मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है तो विपक्ष के पास तरीके होते, अलग अलग तरीके थे, हमको वो चीजें उठानी पड़ती है जिसपे सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए, जनता का ध्यान आकर्षित किया जाए। क्या तब अपमानित नहीं होते हैं जब चोरी होती है? क्या तब अपना अपमानित नहीं होते हैं जब राम रहीम की जमानत बार बार होती है? क्या तब अपमानित नहीं होते हैं? ये जानना चाह रही हूँ, देखिए कांग्रेस का नहीं होता है क्या? केवल समाजवादी कांग्रेस करती है इस तरीके का, केवल सनातन सनातन करके, सनातन का किसी ने क्या ठेका ले रखा है? नहीं, आप लोग तो हम लोग सनातनी नहीं है, हम लोग कहीं विदेश से आए हैं, किस तरीके की भाषा यूज की जाती है हमको ये नहीं समझ में आता। हम लोग सनातनी नहीं है क्या? जो वहां खड़े थे कौन तो सनातनी नहीं था? हमें एक चेहरा बताइए आपने जितने कैमरे में दिखाए, या कौन ठेका ये पर्ची बनाता है कि हाँ ये सनातनी है नहीं है? ये कैसी बातें की जाती है? बीजेपी द्वारा सब स्वचालित की जाती है कि हाँ ऐसा बोला जाएगा, हम लोग इस तरीके का नरेटिव चलाएंगे, वही चलेगा। अरे भाई हम लोग उस पूरे उस प्रकरण में देखिए कौन सनातनी नहीं है, जितने लोग खड़े हमें बता दे कौन कह रहा है कि ये सनातनी नहीं है? सारे लोग इस तरीके का नरेटिव नहीं चलेगा। मैं जनता के मुद्दे जरूरी है। सुनिए ना, बहुत अच्छा आपने जो है ना मुखर सवाल रखा। मैं एक और सवाल इसी पे पूछ लेती हूँ। जब वक्फ बोर्ड संपत्ति का मामला सामने आया था तब क्यों नहीं आप लोगों ने नाट्य मंचन किया? क्यों नहीं सवाल उठाए? उठाना चाहिए था। एक तरफा क्यों किया जाता है? एक तरफा क्यों किया जाता है? सुनिए आप, कब उसका वक्फ बोर्ड की अगर चोरी या किसी का मामला आया हो, अखिलेश जी ने ये कहा हो कि इसकी जांच मत करिए? एक तरफा क्यों बोलते हैं आप लोग? दिखाइए अखिलेश। अरे आप एक बयान दिखाइए, उन्होंने कहा कि चोरी की जांच मत करिए। अरे उनने एक बार भी कहा चोरी की जांच मत करिए, कब कहा गया? आप जो मुद्दा उठा रहे हैं उस पर जवाब दिया जा रहा है। आप उठाइए उसका मुद्दा, हम ये कहें कि नहीं इसकी जांच मत करिए, उनकी चोरी रुक जाने दीजिए तो माना जाएगा। और इस तरीके के नैरेटिव में बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि पूरी लिस्ट में आप देखिए जितने लोग खड़े हैं सारे सनातनी है, उसमें कौन नहीं है सनातनी? क्या बीजेपी के लोग कहीं से मोहर लगवा के आए हैं कि हम ही सनातनी, हम ही चोर, हम ही जो कहते हैं वही सही? जो ये 8 गिरफ्तारी हुई है नवीन यादव, एक तरफा नहीं होगा। ठीक है, एक तरफा नहीं होगा। हम लोग एग्रेसिव होना सही नहीं है नवीन यादव जी, सारे सनातनी, इतना एग्रेसिव होना सही नहीं है। दिया जाएगा। सुनिए ना सर, सुनिए, एग्रेसिव इतना होना जरूरी नहीं है यार। तो कोई लड़ाई करने के लिए जा नहीं रहा है, आराम से बात करते हैं। अब ये जो 8 गिरफ्तारियां हुई है इनमें एक भी साधु हो बता दीजिए आप? इसमें एक भी अपराधी अगर सब जिसके इशारे पे काम हो रहा हो वो बता दीजिए। ये सब वो है जो किसी के इशारे पे काम करते हैं। कोई मैन फंक्शनल बॉडी हो, हमें आप बता दीजिए कौन इसको आप लोग नाट्य मंचन किए नवीन यादव जी, आप लोगों को तो किसी ने रोका नहीं है। आप लोगों को किसी ने रोका है क्या कि राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा नहीं उठाइए? क्या कहा गया है? उठाइए, विपक्ष में है, बेशक उठाना भी चाहिए, जनता की आवाज रखनी चाहिए, रखिए। लेकिन एक बात बताइए ना कि जो ये 8 गिरफ्तारियां हुई है इसमें कोई साधु था क्या? साधु ने चोरी की है? आखिर जो इस तरह का मसला उठा, क्यों सनातन को अपमानित करने की कोशिश की गई, ये जानना चाहते ना। ये साधु संत भी अब सवाल उठा रहे हैं। ये देखिए, ये फिक्स नैरेटिव है जिसको चलाया जाता है। आप हमें एक चीज बता दीजिए, क्या सनातन का जो लोग कोई ठेका पर्ची कटती है क्या जहां से हम कह देंगे वो सनातनी है, दूसरा सनातनी नहीं है? मैं ये आपको बताना चाहता हूँ स्पष्ट शब्दों में कि अगर चोरी हो रही है वो ज्यादा जरूरी गलत है, या जिस तरीके से उसको मुद्दे को उठाया जा रहा है वो गलत है। हम आपको बताइए जो मुद्दा है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे वो जरूरी है,
या कौन किस तरीके से आया? आप बताइए, जो मुद्दा उठाया गया चोरी का वो गलत है? तरीका चाहे जो रहा हो, तरीके में कोई ऐसा नहीं रहा है कि कोई हिंसात्मक या कुछ रहा हो। अपना तरीका होता है, लोग मंचों के माध्यम से अलग अलग तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। नहीं, पहली बात इसमें अपमान की कहां से बात आ गई? सनातन के अपमान की बात क्या आ गई? नहीं, पहली बात तो पार्लियामेंट 2022 की बात कर ले रही हूँ नवीन यादव जी, 2022 की बात कर ले रही हूँ। पार्लियामेंट नोटिस में इस तरह का मंचन करने का परमिशन दिया ही नहीं गया है, तो ये तो पहले तरह जो है वो असंवैधानिक नहीं है, वैधानिक नहीं है। तो ये बात आती है ना सामने, मंचन करने का जो है परमिशन ही नहीं दिया गया है, आप लोग मंचन कर रहे हैं। अरे जब एक सांसद को संसद के अंदर गाली दी जा रही तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? हमें बताएं। जो लोग हमको आज सनातन के और उसके संस्कार की बात करते हैं, एक नहीं, बिदुड़ी जी ने खड़े होकर क्या क्या हुआ उनके साथ, ये इस तरीके से भाषा बोलते हैं यहाँ इनके सांसद, और ये लोग संस्कारों की बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं जो लोग अंदर। अभी निशिकांत दुबे जी ने परसों किस तरीके की भाषा यूज की नेहरू जी के लिए, उनकी भाषा है, तब किसी का अपमान नहीं होता है। इस तरीके के नरेटिव नहीं चलेगा। आप जनता से जुड़े मुद्दे आएंगे, रोजगार, महंगाई, चोरी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, इन सब पे चर्चा होगी और बीजेपी को करनी पड़ेगी। अब इस तरीके के मुद्दे नहीं चलेंगे कि भगवा सनातन हटने का कोई मतलब नहीं है और कोई नहीं है। अगर कोई चोरी करता है, वो चाहे भगवा पहने हो, चाहे पैंट शर्ट पहने हो, चाहे कुर्ता पहना हो, चोरी किया है तो वो चोर है, और इस चोरी की जिम्मेदारी जितनी भी ली हो तो हमें बता दीजिए जी कि चोरी जो है वो साधुओं ने ही की है, यही मान ले। तो ये आप कह रही, मैंने साधुओं का नाम नहीं लिया किसी का, मैंने ना साधु शब्द इस्तेमाल किया एक बार भी। ये आप कह रही हो सकता है ऐसा हो, मैंने कोई साधु नहीं बोला। ये आप बोल रही, हो सकता है आपको जानकारी हो, वाली बात ही नहीं है ना सर, हो सकता है आपकी जानकारी हो, आप ना कह पा रही। कोई साधु नहीं है। चलिए ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी। अच्छा आप बताइए, घर का मालिक जो पिस्टल जिसके नाम रजिस्टर्ड होती है उस पर क्या कार्रवाई हुई? बच्चा अगर कोई हरकत करता है तो कैंसिल होता है लाइसेंस, और कार्रवाई उस पर होती है जिसके नाम लाइसेंस होता है। ट्रस्ट के अध्यक्ष पे क्या कार्रवाई की गई? कहाँ जेल में? हमें बता दीजिए। सब आपके नाक के नीचे हो रहा है, जिम्मेदार आपका ड्राइवर है, जिम्मेदार आपका ड्राइवर है, चोरी आपके लिए हो रही, उनका नाम इन चोरी में आया भी नहीं, यही बात है ना। तो कौन नहीं ला रहा है? SIT जो जांच कर रही थी, उनका नाम तो आया भी नहीं। जो SIT पहले थे उनमें से एक सदस्य पहले से भी सवाल उठ चुका। ठीक, तो ये सब हम ही राजा है, हम ही जांच करता है, तो कहाँ से आएगा नाम? ठीक है।